जय हिंद दोस्तों। मैं दीपेश, आप सभी का स्वागत है एक चाणक्य क्लासेज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स की क्लासेज। सभी क्लासेज चैप्टर वाइज होंगी, जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक से और सब्जेक्टिव मेथड दोनों से सवाल समझाएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं हमारे प्ले स्टोर पर जो चैनल है उसकी। ये एक चाणक्य नाम से हमारा प्ले स्टोर पर चैनल है। हमें इसे इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमसे स्पॉन्सर आईडी मांगेगा। स्पॉन्सर आईडी में हमें भरना होगा एक चाणक्य। जैसे ही हम भरते हैं तो ये हमारा इंटरफेस हमारे सामने आएगा और ऐप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इसमें पूरे 17 चैप्टर रहने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, लिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है सरलीकरण, फिर अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, आयु संबंध। ऐसे करके ये हम पूरे अपने 17 चैप्टर को पूरा करेंगे। अपना नंबर सिस्टम है, इसे हम मैथ की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। इसी के ऊपर अपना पूरा मैथ चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम आज बातें करेंगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जो बेस है वो बता देता हूँ। जैसे हम घर खड़ा करते हैं तो नींव की अच्छी होगी, वैसे ही अपना घर अच्छा बनेगा, उसके ऊपर टिका रहेगा। ऐसे ही हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे 10 नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 नंबर होते हैं। पूरा मैथ इन्हीं के ऊपर आधारित होता है। ये समझ लो, जिसको ये 10 नंबर आ गए, इसका मतलब वो मैथ कर सकता है अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आता है हमारा? नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। इसे हिंदी में बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 0 से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं, या फिर 1 से स्टार्ट होने वाले। जो 1 से लेकर डिजिट हमारे स्टार्ट होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते आगे जितने भी अपने चलते जाएंगे वो हमारे नेचुरल नंबर के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर। इसे हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। सभी अपने अपने कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाएं, और जो जो हम बताते जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट करते रहें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि आगे तक अच्छा हम उसे रिवाइज करते रहें। जैसे ही भूलें हम रिवाइज करें और वापस वही हमारे दिमाग में आ जाए कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था। ये अपना एक मैथ सोल्व करने का अच्छा तरीका है। अगर अच्छे से मैथ सीखना है तो अपने साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठते रहें। ये हमारे पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली कौन सी संख्याएं हैं? 1 से स्टार्ट होने वाली हमारी नेचुरल नंबर। जो संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं वो हमारी होती हैं होल नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे बढ़ते बढ़ते जितनी संख्या होगी ये हमारी कौन सी होगी? होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? इंटेजर्स। इंटेजर्स, इंटेजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटेजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक।
अब हमारे इंटीजर्स, इंटीजर्स की हम बात करें तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जितने भी होते हैं पूरे क्या होते हैं? इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स में काउंट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर। जिसे हिंदी में बोलेंगे सम संख्या। इवन नंबर हम किसे कहते हैं? इवन नंबर से, इवन नंबर का मतलब है जो हमारी संख्या 2 से विभाजित हो, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो इवन नंबर के अंदर हमारे कौन से नंबर काउंट होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके जो भी हमारे दो की टेबल में जो हमारे इवन नंबर काउंटिंग आती है वो हमारे क्या हो जाते हैं? इवन नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है इवन नंबर, ये सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद आता है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या आ गया? ओड नंबर। इसको हिंदी में हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे इवन नंबर होता है, इवन नंबर के अंदर हमारा आता है 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे ही ओड नंबर में हमारा क्या आएगा? जो बच गए वो हमारे आएंगे ओड नंबर में। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो 2 की टेबल में ना आए उसे हम बोलते हैं ओड नंबर, विषम संख्या। ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, मतलब जो ओनली 2 संख्या से डिवाइड हो, जैसे 1 से और स्वयं से, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से या 2 से या 3 से, किससे स्टार्ट कर सकते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 से स्टार्ट। जैसे 2, 3, 5, 7। क्यों? क्योंकि 2 के अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो 2 किससे? 2 एकम 2 और 1 से, ओनली 2 और 1 से ये डिवाइड होता है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे ही हम 3 के मल्टीपल निकालेंगे तो इसका क्या क्या आएगा? 1 और 3। 3 ओनली 1 से और 3 से ही डिवाइड हो सकता है। सेम 5, 5 भी 1 से और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। 7 1 से और 7 से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर के अंदर जो मतलब एक या दो अपने से अधिक संख्या से डिवाइड हो, 2 से अधिक संख्या से डिवाइड हो, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा? फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारा होगा 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। क्योंकि 4 है वो हमारा क्या है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके 2 से अधिक मल्टीपल हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। उसके बाद आता है 6। 6 क्या है? 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। इसके 4 मल्टीपल हो गए, सेम 8 के, सेम 10 के। तो ये हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य।
अभाज्य संख्याएं। और कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ये हमारी होगी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो ये हमारा जो हम आज का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, उसका पूरा बेस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक। अगर कोई पूछे कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो क्या होगा? 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और अगर 1 से 50 तक हमसे प्राइम नंबर पूछे जाएं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारे होते हैं 15, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अगर पूछ ले कि 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये हमारे हो गए 10। सिंपल है, आया समझ? कुछ भी नहीं है, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर हो गए, 1 से 50 तक हमारे 15 प्राइम नंबर हो गए, उसके बाद 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर हमारे हो गए। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75 एंड द डिफरेंस इज 25, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मतलब दो संख्याओं का योग है, वो है हमारा 75 और उनका अंतर है 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसने क्या बताया? दो संख्याएं हैं। पहली संख्या क्या है मान लेते हैं, क्योंकि इसने कोई दिया तो है नहीं, तो पहली संख्या हमने मान लिया x। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या भी नहीं दी है, तो वो भी अपने खुद से मानना है, तो वो भी मान लेते हैं y। ये हमने अपनी संख्या मान ली। अब इसने क्या बताया है? उनका योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अगर दो संख्याओं को जोड़ते हैं, इसका कहने का मतलब है अगर दो संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है उसका? 75। देन डिफरेंस कितना है? 25। अगर डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो हमारा क्या अंतर आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है? x माइनस वाई। इसने क्या बताया? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है इसका? 25 दे रखा है सभी ने, डिफरेंस इसका 25 है। तो सिंपल सी इसका अगर सोल्व करेंगे तो क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है, ये पूरा क्या हो गया? y से प्लस y से माइनस y कैंसिल हो गया। x और x कितना हो गया? 2x बराबर में कितना हो जाए? 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो 75, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 100। ये 100 आ गया। अब ये x के 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ये x है और ये 2 इसको डिवाइड में आ जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो हमारा क्या आता है? 50। x इज इक्वल टू 50। अब ये हमारा 50 आ गया, तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। ये 50 आ गया, अगर इसको इसमें पुट करते हैं, लगाओ, तो x अपना कितना है? 50। 50 प्लस y इज इक्वल टू 75। ठीक है। अब y इज इक्वल टू 75 में से 50 माइनस करते हैं, y की वैल्यू आ गई 25। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये 25 y की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा क्या है? x y हमने निकाल लिया है। इसने पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का गुणनफल इसने पूछा है, तो गुणनफल फर्स्ट संख्या अपनी 75 है, सेकंड 25 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई 25, तो इसका क्या आएगा? 25 पंजे 75, 5 7 अपना ऐसा लगी, 25 पंजा 25, 25 ते 75, 25 100, 25 पंजे 125, 25 से 150, उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 1250। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड यूज करना नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो होता है समय कम होता है, उसमें क्या है? जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो हमें ट्राई करना है। तो सब्जेक्टिव मेथड हमने ना करके शॉर्ट उसकी ट्रिक हमने यूज करनी है। तो शॉर्ट ट्रिक उसकी अगर हम यूज करेंगे,
अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे तो उसमें क्या है, पहले हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है या छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वो अपने ऊपर डिपेंड है हम कौन सी संख्या ज्ञात करते हैं। अब बड़ी संख्या या छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी एक ट्रिक होती है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो जो योग दे रखा है और अंतर दे रखा है उन दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर देते हैं। जैसे इसने योग कितना दिया 75 और इसने डिफरेंस कितना दिया है उसका 25 और अपॉन में क्या कर देंगे 2। ये हमारा क्या है, कौन सी संख्या निकालने का है, अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें ये सूत्र हमारा लग जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो गया 100 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 से 50 पे ये कट कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई 50। ऐसे ही छोटी संख्या निकालनी है, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो 75 माइनस 25 अपॉन में 2, 50 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 25। ये हमारी क्या आ गई छोटी संख्या। अब इनकी गुणा करनी है 50 और 25 की, हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 और 25 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, 25 पंजे 125, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे समझ में, ये हमने बड़ी संख्या निकालनी, ये हमने छोटी संख्या निकाल ली और फिर उसका गुणनफल, इसने क्या दे रखा दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आ गया हमारा 1250। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/20 प्लस 1/30। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जैसे ही हम देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें पहले एलसीएम लेंगे, ये करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसी बात को सोच के ज़्यादातर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि छोड़ो एक क्वेश्चन से क्वेश्चन। लेकिन नहीं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से लेके चलते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जैसे ये है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तो ये 1/20 है, इसको हम 10/2 लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 2 क्या होता है 20 होता है। 4 इंटू 5 सॉरी 4 इंटू 5 अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा 20 होगा। ये कितना है 5 इंटू 6 हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 7 हम लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं और 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 की और 5 की मल्टीप्लाई 20 होती है। अगर जैसे इसको हम सोल्व करते हैं, लगा लो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे इसको हम सोल्व करेंगे 1/4, ठीक है, ये हमारा हो गया 1/4 प्लस 1/5। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो इनका एलसीएम आ गया 20, 4 5 जा 25 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 और 4 कितना होगा 9। सॉरी, अगर इसको माइनस करते हैं, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो क्या होगा, ये साइन भी इधर क्या होगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ गया इसका आंसर 1/20। तो हम 4 इंटू 5, 5 इंटू 6 ऐसे करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो अब आगे इसका क्या करना है, जैसे ही हमारा ये आता है इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, इसमें क्या है 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाता है, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। ओके, अब इसमें बच गया क्या हमारा 4 और 10, ठीक है। अब 4 और 10 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 40,
कहीं गलती हो रही है क्या? नहीं नहीं, 4 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40। उससे पहले हमें क्या नीचे आ गया 40। अब ऊपर क्या करना है, ये संख्या हमें काउंट करनी है, कितनी संख्याएं हमारी हो रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हमारी 6 संख्याएं हो रही हैं, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे 6। अब इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 3 6, 2 से ये हमारा कट के 3/20, ये हमारा आ गया राइट आंसर। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 578 मल्टीप्लाई 63 प्लस 578 इंटू 37, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम बोर्ड मास के तरीके से चलेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ करनी है, ये दोनों में कॉमन हमने देखना है। कॉमन इसमें क्या है, 578 इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये 578 इसने कॉमन ले लिया। उसके बाद अंदर क्या बच गया 63, बीच में साइन किस चीज़ का है, प्लस। अब इसमें कॉमन हमने 578 क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बच गया 37। ये देखो इक्वेशन सेम है, क्योंकि इसमें 578 हमने ले लिया कॉमन। उसमें फिर फर्स्ट वाले को अगर इसको निकालते हैं बाहर, ये 1 इंटू में 63 है, सो 63 सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ रह जाएगा। प्लस का साइन हो गया, 578 बाहर ले लिया, ये 37 आ गया अंदर। अब इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 63 और 37 को ऐड करते हैं, 7 और 3 10, 1 4 3 9 और 1 10, ये कितना आ गया 100। तो इसकी क्या हो गया 578 इंटू में 100, इसका सिंपल सा आंसर आ गया। ये देखो बड़ा इजी है, 57800, 57800 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 57800, बड़ा ही सिंपल है ये। चलो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया, देखते हैं कौन करता है। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट में आंसर देते रहो, जल्दी जल्दी। सेम पिछले वाले की तरह ये क्वेश्चन है, देखो और इसका कमेंट में आंसर देते रहो, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना है, उसमें 578 कॉमन लिया था, इसमें से 694 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। 694 इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा क्या बच गया 489, ठीक है 489, बीच में साइन किस चीज़ का है, माइनस का। 694 हमने कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बच गया 389, ये हमारा अंदर की संख्या बच गई थी। अब 489 में से 389 को क्या करना है, माइनस 489 माइनस 389, कितना बच गया ये 100 इसमें बच रहा है। तो 694 क्या हमारी इक्वेशन बनती है, इनटू में 100, 69400 हमारा आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, 69400। उसके बाद हमारा आता है व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर, हमारे नेचुरल नंबर कौन से थे, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, जो हमने बेस किया था वो हमारा ऐसे काम आने वाला है। उसमें इसने पूछ रखा है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम ज्ञात करना है। अब हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे कि 1 में 2 जोड़ दिया, 3 4 5, तो अगर मान लो 4 5 का होता, यहाँ तक हमने करना होता तो हम कर देते 2 1 3 3 6 और 4 10, इसको हम कर देते, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या पूछ लिया, फर्स्ट 50 का। फर्स्ट 50 का हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक हमने यूज करनी पड़ेगी। अब जैसे हम शुरुआत करते हैं छोटे से करने की कोशिश करते हैं, उसमें शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं छोटे से। तो इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या होती है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, जो लास्ट डिजिट होता है और फर्स्ट डिजिट को हम प्लस फर्स्ट डिजिट, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या कर लेते हैं, ये पता करना है कि कितने डिजिट हैं। देखो 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 को और अपॉन में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 + 1 5, इनटू में 4 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 10। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर। ये कितने का है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का है, लेकिन हमने निकालना कितने का है, 50 का। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, क्या हुआ, दिक्कत आ रही है क्या कहीं पे? नहीं नहीं, देखो अब ये क्या है, फर्स्ट 4 का है, अब हमें फर्स्ट 50 का निकालना है। तो फर्स्ट 50 का निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट फर्स्ट 50 में पहली संख्या होगी 1 2, और जाते जाते लास्ट संख्या क्या होगी 50। यही है हमारा क्वेश्चन। तो हमने किया क्या था, फर्स्ट लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट इनटू नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने नंबर का ज्ञात करना है। तो हमने कितने का करना है, 1 से 50 तक कितनी संख्या होती हैं 50। तो इसको क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई अपॉन में 2, ठीक है। 50 और 1 कितना होता है 51, गुणा में 50 बटे में 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितने पे गया 25, 25 की और 51 की गुणा कर देंगे, ठीक है। 25 एकम ऊपर कितना गया 2, 25 पंजे 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, और ऊपर कितना है 2, कितना हो गया 127, 1275, इसका क्या होगा सही आंसर आएगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए का अपना 1275, हमने आंसर क्या निकाला 1275, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। हम जब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, समय कम होता है, तो हमें इस तरीके से सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 76 तथा शेषफल 13 बचते हैं। ये होगी अपनी कोई संख्या 12401। इसमें क्या बोलता रखा है, किसी संख्या से भाग करने पर भागफल 76, भागफल 76 तथा रिमाइंडर अपना कितना बचता है 13। इसने ये चीज़ बता रखी है। तो ज्ञात क्या करना है अपने को, ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 76 को उधर रख देंगे, ठीक है। ये जो अपना 76 है इसको इधर कर देंगे। अब हमने क्या करना है, 76 से इसको डिवाइड करना है। 76 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले किस पे जाएगा 1, ठीक है। 1 से करेंगे तो ये आ गया 76, 14 में से 6 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 8 हमारा बच गया। 12 में से 7 गया 5, ये आ गया 0, ठीक है। 1580 हमारा आ गया। तो अब 7 से किस पे डिवाइड करेंगे कि आंसर 13 आए। 76 को कितने से जाएगा, ये कितने से पे डिवाइड होगा, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 पे अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 39, 8 6 48, कितना आ गया 4। 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56 और 4 60। नहीं, ये ज़्यादा जा रहा है, तो हमें किसे ट्राई करना है, यहाँ पे 7 पे हमें ट्राई करना है। तो इसका क्या आएगा, 7 6 42, 7 7 49 और 4 50 51 52 53, 10 में से 2 गए 8, कहीं तो गलती हो रही है। 1240, ये आगे 1 भी तो है।
ये आगे 1 है ना, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 3 गए 4, और कितना नीचे उतार लिया 1। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे,